Student, today I am going to teach you role of science museum in a teaching science. Now the introduction about the importance of science museum or learning, how the science museum help us to learn science. Learning science is a rich, complex, ongoing process that builds over a lifetime. Opportunity to learn science occur throughout the day and year in a wide variety of setting and through a range of experiences. साइंस लर्निंग ही अपने आप में बहुत रिच और एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो थ्रू आउट द लाइफ चलता है. इसमें आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है कि डे बाय डे लाइफ में देयर आर सो मेनी वैरायटीज़ ऑफ द प्रोसेस. हम लोग उससे बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं. उस प्रोसेस का हम लोग रीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो प्रोसेस है ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है. Science museum play an important role in promoting science learning and strengthen and reach the quality of school science for all learners. तो ये मेजर एक रोल है साइंस म्यूज़ियम का जो स्कूल में साइंस लर्निंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, इनरिच भी करता है क्वालिटी ऑफ द स्कूल साइंस. Informal learning environment can spark a student interest in a science and provide opportunity to broaden and depend students engagement deepen student engagement. ओके, तो साइंस लर्निंग से एक होता है कि आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें जितनी भी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी होता है. स्टूडेंट उसको डीपली अंडरस्टूड करता है, उसके साथ इंगेज्ड होकर के वो उसको डीपली अंडरस्टूड कर सकता है. दे कैन रीइंफोर्स साइंस कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस while developing an appreciation for an interest in the pursuits of science in school and in daily life. बिल्कुल रीइंफोर्स करता है द साइंटिफिक प्रोसेस और जो प्रैक्टिसेस है उनका जो कॉन्सेप्ट्स है इस चीज़ को समझने में हमारा जो म्यूज़ियम है साइंस म्यूज़ियम वो हमें हेल्प करता है. It help also been shown to provide important and unique opportunity to engage the students who come from community historical now देर आर सो मैनी साइंस म्यूज़ियम. अभी बहुत सारा साइंस म्यूज़ियम अलग अलग आप सिटी में देखोगे बना हुआ है. बहुत सारा साइंस म्यूज़ियम है जहाँ हम लोग को बहुत साइंटिफिक वे में हम स्टडी कर पाते हैं. बस जो फेमस है, जो सबसे पहला साइंस म्यूज़ियम बना था इंडिया में, डैट इज़ अ बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूज़ियम BITM इन कोलकाता. इट इज़ अ फर्स्ट साइंस म्यूज़ियम इन इंडिया जो सेटअप हुआ था अकॉर्डिंग बाय द बिरला के थ्रू इन 1959 में. तो अब देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारा नंबर 14 एग्जाम्पल्स ऑफ साइंस म्यूज़ियम है. ठीक है, जो डिफरेंट सिटीज़ में हुआ है. नंबर 1 कोलकाता में है, नंबर 2 हैदराबाद है, 3 इज़ इन गुजरात सिटी, 4 अलीगढ़, देन तिरुवनंतपुरम. आफ्टर डैट कोलकाता में अगेन नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम इन कोलकाता. देन न्यू दिल्ली में नेशनल साइंस सेंटर. इस तरह से आप देख रहे हो कि एक बैंगलोर में लास्ट है 1962. ओके, वाई साइंस म्यूज़ियम, क्यों होना चाहिए साइंस म्यूज़ियम? The value of a science museum is that you expose yourself to science, that you pursue science and learn a little bit, and you stay
connected to science and you see value in a science and that helps society support the science enterprise. ठीक है, मतलब आपको साइंस का इम्पोर्टेंस समझने के लिए, उसका जो वैल्यू है, उसका जो पर्पस है, ये सारा चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए, साइंटिफिक वे में समझने के लिए साइंस म्यूज़ियम इम्पॉर्टेंट है. These institutions are being seen as a valuable educational supplements for a school. साइंस म्यूज़ियम बहुत वैल्यूएबल होता है स्कूल में. स्कूल में मतलब साइंस के लिए इन द सेंस कि उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होता है. स्कूल को एक तरह से वो सपोर्ट करता है. स्कूल का जो साइंस का जो क्वालिटीज़ है उसको वो साइंस म्यूज़ियम सपोर्ट करता है. साइंस म्यूज़ियम आर परफेक्ट प्लेस to ask our own questions and try to discover the answer. हमारा जो भी क्वेश्चन, हम बहुत सारे समय देखते हैं क्वेश्चन अराइज होता है, तो दैट इज़ अ परफेक्ट प्लेस. हमको हो सकता है मेरे को वहाँ पे अपना जो मेरा जो क्यूरीज़ है उसका मुझे सल्यूशंस मिल पाए. तो इन दिस वे साइंस म्यूज़ियम होना चाहिए. ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है फॉर स्टडिंग द साइंस. हाउ डू साइंस म्यूज़ियम टीच. अब आपको साइंस म्यूज़ियम होना चाहिए. अब साइंस म्यूज़ियम हमें कैसे टीच करता है? नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ अ नेशनल साइंटिफिक लिटरेसी फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट. ठीक है, साइंटिफिक लिटरेसी, हम लोग लिटरेसी पढ़े थे, मगर अब वैज्ञानिक रूप से क्षमता पैदा करता है बच्चों में भी और वयस्क में भी पढ़ने के लिए. प्रोवाइडिंग एन एजुकेशनल रिसोर्स फॉर स्कूल एंड कॉलेजेस. एजुकेशनल रिसोर्स एक साधन हो जाता है जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करे. ऑफर एक्सपीरियंसेस दैट आर इनफ फॉर स्कूल टू प्रेजेंट. बहुत सारा अनुभव हम लोग शेयर करते हैं. किड्स कैन लर्न अबाउट साइंस इन अ फन एंड एक्साइटिंग एटमॉस्फेयर. बच्चे हैं वो लोग बहुत फन वे में और बहुत एक्साइटिंग वे में वातावरण में पढ़ाई कर सकते हैं. एस्टिमुलेट इंटरेस्ट, अवेयरनेस, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. इसके साथ ही इंटरेस्ट, अवेयरनेस, नॉलेज, ज्ञान और समझ भी पैदा करता है. डेवलप स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ इंक्वायरी फॉर द पार्टिसिपेंट्स एंड गेट फ्रैंक आंसर्स. आपको एक आंसर जो भी इंक्वायरीज होता है और उसके लिए आपको एक प्रॉपर वे में एक सटीक उत्तर देता है. फैसिलिटेट कम्युनिटीज़ लर्निंग. साइंस म्यूज़ियम entice families to learn together and even about each other. He said parents must discover that a daughter is interested in engineering. ठीक है, तो ये कम्युनिटी के लिए भी हो, क्योंकि वहाँ बहुत लोग, हम लोग पूरी फैमिली के साथ जाते हैं. ठीक है, और पूरी सोसाइटी के साथ में एक दूसरे को देखते हुए एक फैमिली वे में हम लोग वहाँ पे लर्न कर सकते हैं क्या करना है, कैसे करना है. ठीक है, तो इस तरह से ये एक फैसिलिटेट द कम्युनिटी लर्निंग. साइंस म्यूज़ियम इंटायर्स द फैमिली टू लर्न टुगेदर. मतलब पूरी फैमिली एक साथ कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया जान सकते हैं. जो हमारा क्यूरीज़ है हम लोग उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं. इंक्लूड्स इफ़ेक्टिव लर्निंग थ्रू अ लॉट्स ऑफ इंटरैक्टिव एक्टिविटी, स्टेशंस फॉर अ चाइल्ड टू प्ले एंड अ फील्ड ट्रिप. बिल्कुल, बहुत सारा एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोग इसके थ्रू पढ़ सकते हैं. प्रोवाइड अ मॉडल फॉर गोइंग बियॉन्ड क्लासरूम एजुकेशन. हाँ, क्लासरूम के बाहर भी जा कर के पढ़ना एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट्स के लिए. विजिटर्स कैन चूज़ व्हाट टू फोकस ऑन एंड दैट हेल्प्स देम लर्न मोर एंड रिटेन इन अ लॉन्गर. बिल्कुल, ये बहुत लंबे समय तक याद रहता है. यहाँ पर हम लोग जो सीखते हैं, जो क्वेरीज़ हैं हम लोग जो क्लियर करते हैं, तो वो थ्रू आउट द लाइफ हमारे साथ रहता है. वो इन्फॉर्मेशन, वो जो नॉलेज हम साइंस म्यूज़ियम में गैदर करेंगे, वो थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द लाइफ हमारे साथ रहेगा. नाउ द वेरियस टाइप्स ऑफ द म्यूज़ियम, क्या क्या टाइप्स होता है, एंड द पर्पस ऑफ अ म्यूज़ियम. टू कलेक्ट, preserve, interpret and display items of artistic
cultural और scientific significance for the education of the people. हम लोग साइंस म्यूज़ियम में जब जाते हैं तो वो क्यों बनता है, वो प्रिजर्वेशन के लिए होता है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, एनिमल्स, हैबिटेट, बहुत कुछ हम लोग प्रिजर्व करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वहाँ प्रिजर्व करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, डिस्प्ले आर द आइटम्स फॉर द पब्लिक। मतलब हम लोग पब्लिक के लिए, आर्टिस्ट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल्स के लिए किया जाता है। दैट इज़ द पर्पस। बहुत तरह का साइंस म्यूज़ियम होता है, मिलिट्री है, चाइल्ड म्यूज़ियम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बोटानिकल एंड जूलॉजिकल गार्डन्स है। तो दीज ऑल आर द काइंड्स ऑफ द फाइन आर्ट्स के लिए भी है, अप्लाइड आर्ट्स के लिए। देर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी टाइप्स ऑफ द वेरिएशंस ऑफ द म्यूज़ियम. Now the importance of science museum. It play a big role in a teaching and a promoting science to both children and adult, है ना. टीचिंग एंड प्रमोटिंग करना है साइंस में, बच्चों में भी, अडल्ट में. विजिटर्स कैन चूज व्हाट टू फोकस ऑन एंड दैट हेल्प देम लर्न मोर, रिटेन लॉन्गर. ठीक है, जो भी विजिटर्स आते हैं वो अपने हिसाब से उसमें चूज़ करते हैं क्या उनको चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा उस टॉपिक के बारे में पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, वो अवेयर हो पाते हैं बहुत प्रीवियस नॉलेज से भी, बहुत पुराने तरीक़ों से भी, और वो हमेशा उनके साथ रहता है, उनको लॉन्ग टाइम तक लर्न रहता है. Introducing it provides exposure and a connection to science, opens up a world of imagination and exploration to child at young age. एट यंग एज मतलब कि बहुत अर्ली टाइम से ही बच्चों के अंदर इमेजिनेशन, एक्सप्लोरेशन और जो उसका इमेजिनेशन है वो सब कैपेसिटी उनके अंदर डेवलप करता है, स्टार्ट करता है. हेल्प्स टू सी वैल्यू इन अ साइंस. साइंस की हम लोग जो वैल्यू है, उसका जो मूल्य है वो हम लोग समझ पाते हैं. हेल्प सोसाइटी सपोर्ट द साइंटिफिक एंटरप्राइज. सोसाइटी को भी सपोर्ट करता है कि साइंटिफिक एंटरप्राइज को हेल्प करे. 10 educational benefits for bringing child to a museum. Number 1, encourage love of history, listening to stories, compare and contrast, encourage questions, boosts language development, encourage new ideas, sparks creativity, fosters family bonding, creates lifelong teachers, म्यूज़ियम इंस्पायर. तो ये सारा जो है दैट इज़ अ एजुकेशनल बेनिफिट्स. हम किसी चीज़ की हिस्ट्री जान सकते हैं, लिसनिंग कैपेसिटी आपके अंदर आती है, यू कैन कंपेयर द थिंग्स, एनकरेज द क्वेश्चंस, आप पूछ सकते हो मैक्सिमम. ठीक है, आपका लैंग्वेज डेवलप होता है, न्यू आइडियाज़, क्रिएटिविटी होता है, फैमिली बॉन्डिंग, फॉस्टर द फैमिली बॉन्डिंग क्रिएट होती है. Okay, so these things are benefits of the museum. Now the advantages. Make you feel good when you spend money on experiences rather than material purchase. ठीक है, आप बहुत बेनिफिशियल होते हैं कि आप मटीरियल परचेज कुछ नहीं करते, बट यू आर गेटिंग द एक्सपीरियंस. मेक यू स्मार्टर बाई हैविंग गेन इंफॉर्मेशन और अ इंसाइट ड्यूरिंग योर विजिट. प्रोवाइड एन इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग इन इनफॉर्मल लर्निंग इन्वायरमेंट. इनफॉर्मल लर्निंग इन्वायरमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू थोड़ा समझ पाते हैं. म्यूज़ियम आर अ लॉट मोर देन अ कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स. ठीक है, बहुत से वहाँ पे सिर्फ आर्टिफैक्ट से कलेक्ट नहीं होते हैं, देर आर सो मैनी थिंग्स. द प्रमोशन ऑफ अ एजुकेशन एंड द कल्टिवेशन ऑफ अ कन्वर्सेशन that are taking place in a museum across the nation shapes and strengthens our neighborhood. So these are the advantages of the science museum.
नो द डिसएडवांटेज साइंस म्यूज़ियम का बस ये है कि वो उसको ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइज करने में कभी कभी बहुत स्कूल को, क्योंकि फील्ड ट्रिप होता है और इतने बच्चों को लेकर जाना फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो उस वे से हम लोग देखते हैं कि वो थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि इतने बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है, डिसिप्लिन पर्पस, और देयर आर सो मेनी थिंग। तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का लेके थोड़ा सा ये डिफ़िकल्टी है। रूल्स एंड द स्ट्रक्चर आता है, इट मस्ट बी डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू फोकस ऑन द लेसन इफ़ दे आर एक्साइटेड अबाउट द शेप्स ऑफ स्कूल डे आउट द। ओके, तो क्लासरूम्स के बाहर एक कंट्रोल करना टीचर्स के लिए ज़्यादा ईजी होता है, इन द प्लेस ऑफ they are trying to organized or they are trying to make under control in the field, because वहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और रूल्स और डिसिप्लिन्स के वे में they are having facing some problems। बिहेवियर भी होता है कि आपको बहुत सारे बिहेवियर्स में कंट्रोल करना है वैल्यूएबल लर्निंग के लिए। स्टूडेंट्स में भी कभी वो टेम्परामेंट हो जाते हैं, उनका अवेयरनेस, उनका ग्रुप, उनका मिसबिहेवियर, ठीक है, ऑन द बस और कहीं भी इन एनी प्लेस ऑफ द म्यूज़ियम, तो वो बिहेवियर को कंट्रोल करना। तो दीज काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज आर फेसिंग for visiting a museum by the teacher or by the school's management. So these things are about the science museum. Okay, thank you for listening.